प्रणाम सुदर्शात छत्रशाल महाबली करियो बलि बलि। प्रभु प्राणनाथ दर्शन। अध्याय का नाम ब्रह्म ज्ञान, परब्रह्म ज्ञान और तीसरा नाम है अमर कथा। इस विषय को शुरू करने से पहले सर्वप्रथम श्री राज्य अक्षराधित श्री कृष्ण परमात्मा के चरणों में वंदन। सभी सुंदर शास्त्र को प्रणाम। छत्रशाल महाबली करियो बलि बलि। हजारों साल सत्य को द्वापर त्रेता और कलयुग के पहले की बात है, जिसका उल्लेख माहेश्वर तंत्र में कहा गया, भविष्य पुराण में कहा गया, गीता भागवत में कहा गया, जिसका अलग अलग नाम है ब्रह्म ज्ञान, परब्रह्म का ज्ञान और अमर कथा। केवल और केवल प्रभु शंकर और माता पार्वती का संवाद 5000 साल पुराना संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ प्रथम माहेश्वर तंत्र। कैलाश पर्वत पे प्रभु शंकर हमेशा ध्यान मग्न में लीन रहते थे, महायुग निद्रा में लीन रहते थे, समाधि में रत रहते थे। उनकी पत्नी माता पार्वती हर हमेशा 24 घंटे हजारों वर्षों तक उनकी सेवा में तत्पर उनके चरण कमल में बैठी रहती थी। कितने ही युग बीत गए, माता पार्वती ने एक बार सोचा, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ प्रभु शंकर हमेशा समाधि में लीन रहते हैं, योग निद्रा में लीन रहते हैं, तो वो किसका ध्यान करते हैं, क्यों ध्यान करते हैं, किस लिए ध्यान करते हैं और किस तरह ध्यान करते हैं। अब जिस समय उनकी समाधि भंग होगी या तो वो समाधि तोड़ेगी, तो मेरा पहला कर्तव्य है उनसे यही पूछना कि प्रभु आप हर हमेशा समाधि में लीन रहते हो और मैंने सुना है जब से ब्रह्मांड बना है आप प्रभु शंकर को इस कालमाय के ब्रह्मांड के सत्य को द्वापर त्रेता और कलयुग में महायोग निद्रा में आपको कभी भी जन्म लेना नहीं पड़ता, आप अजन्मा हो। जबकि मैं आपकी पत्नी, हर युग में मुझे आपकी अगर पत्नी बनना है तो हर युग में जन्म भी लेना है, मृत्यु की शरण में जाने, उसके पश्चात में आपको पति के रूप में पा सकती हूँ। तो मुझे इतना तो पता है कि जब आपको जन्म नहीं लेना पड़ता तो आपसे कोई न कोई सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि मनुष्य जब कभी भी ध्यान मनन और चिंतन करता है तो अपने से श्रेष्ठ परम पिता परमात्मा के ध्यान में रहता है। तो इस बार जैसे समाधि अगर आप छोड़ोगे या तोड़ोगे, समाधि में से निकलोगे, मेरा प्रश्न ये रहेगा कि ये प्रभु शंकर आप किसका ध्यान करते हो, क्यों करते हो, किस लिए करते हो और कितने समय के लिए करते हो, ताकि मैं भी आपकी तरह इस जन्म मरण के जो 84 लाख के योनियों में आवागमन का जो चक्र है उसके फेरे में से मैं मुक्त हो जाऊं, हर हमेशा आपकी तरह रहूं और आपकी सेवा करूं। समय आने पर प्रभु शंकर समाधि में से जागृत हुए। तुरंत माता पार्वती ने पूछा, प्रभु आज तक मैंने कितने युगों बीत गए, मेरे कितने जन्म हुए, मैंने आपको पति के रूप में पामा, आप तो एक ही हो, आपको जन्म नहीं लेना पड़ता, मुझे हजारों जन्म लेने पड़े। मैं आज के पास एक चीज मांगती हूँ, एक वरदान मांगती हूँ। प्रभु शंकर बोले देवी क्या चाहिए आप? तो एक ही प्रश्न है लेकिन उसके 4 पहलू हैं। प्रथम तो आप किसका ध्यान करते हो, किस लिए करते हो, क्यों करते हो, और वो परमात्मा सर्वश्रेष्ठ कौन है, ताकि उसका नाम, निरंतर ध्यान
और पद्धति सिद्धांत मुझे बताओ, ताकि मैं भी आपकी तरह हर हमेशा आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाऊं और इस सृष्टि माया से दूर हो जाऊं। प्रभु शंकर बोले, देवी, आपका जो जन्म है, आपकी जो योनि है, प्रकृति के ऊपर आधारित है। आपको इस सृष्टि के प्रकृति के नियमों के अधीन रहना पड़ता है, इसीलिए आपको जन्म लेना पड़ता है और मृत्यु के अधीन आपको होना पड़ता है। हर हमेशा के लिए आपका आयुष्य प्रकृति के नियम के ऊपर पैदा होना है, मृत्यु। जबकि मैं हमेशा परमधाम में मेरी पर आत्म, मेरी जो परात्म है, उसके स्थान में स्वप्न में स्वरूप से उत्पन्न होता। मैं अपने पर आत्म के स्वप्न के स्वरूप से पैदा होता हूँ, और जब इस ब्रह्मांड का लय होता है, नाश हो जाता है, तो उसको पूर्ण हो जाती है, तब मैं अपने स्वप्न में से जागृत हो जाता हूँ और परात्म के पास चला जाता हूँ। देवी पार्वती ने बहुत अड़ग थे, निश्चय वाले। उन्होंने बोला, आपको कुछ न कुछ करके मुझे बताना पड़ेगा। प्रभु शंकर बोले, ये तो शक्य नहीं है। इस ब्रह्मांड में मैं आपको वो बातें मैं ऐसे आपको नहीं बता सकता। यह लौकिक बातें नहीं है, यह अलौकिक है, परम धाम की, ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा श्रीराजी अक्षराधित की है, जो पर आत्म के अलावा कोई सुन नहीं सकता। आप इस सृष्टि से बने हो, आपकी कोई पर आत्मा नहीं है, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता। माता पार्वती ने बहुत जिद की है। प्रभु बोले, इस कालमय के ब्रह्मांड में उसको मैं सुना नहीं सकता, उसके लिए मुझे कुछ आयोजन करना पड़ेगा, बहुत बड़ा आयोजन। जो ब्रह्मपुर परमधाम में जिस तरह की परिस्थितियां, उस परिस्थिति का मुझे निर्माण करना पड़ेगा, अन्यथा मैं आपको ये ज्ञान नहीं दे सकता। माता पार्वती रूठ गई। प्रभु शंकर ने उनको रिझाया, मनाया, बोले, ठीक है देवी, मैं आपको ज्ञान सुनाऊंगा, लेकिन आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। उसका नाम क्या है, उसका स्थान क्या है, वो कहाँ रहते हैं, जिसकी समाधि में मैं लीन रहता हूँ उनका नाम क्या है, स्थान क्या है, मैं कस ले लेता हूँ, कैसे लेता हूँ, उसकी सभी पद्धतियां सिद्धांत में आपको बता दूंगा। माता पार्वती ने पुनः प्रार्थना किया। प्रभु शंकर माने, वो जो कथा प्रभु शंकर ने माता पार्वती को अलौकिक परमधाम की का जो ज्ञान था, उस ज्ञान को अलग अलग धर्म ग्रंथों में ब्रह्म ज्ञान कहा गया, पार ब्रह्म का ज्ञान कहा गया, और कहीं कहीं उसको अमर कथा के नाम से जाना गया। आज हमने परब्रह्म का ज्ञान, अमर कथा का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की केवल प्रस्तावना रखी है। कल हम इस विषय पे आगे चर्चा करेंगे। जो प्रभु शंकर और माता पार्वती का जो संवाद था, अमर कथा, ब्रह्म परमात्मा श्रीराजी से कृष्ण परमात्मा के आने की जो भविष्यवाणी थी, उसका संपूर्ण ज्ञान की चर्चा हम कल करेंगे। प्रणाम।